चलते हैं, पुनः हाथों को जोड़ लेते भगवान के शरण में चलते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस कार्य हेतु आज हमारा यहाँ पर पदार्पण हुआ है, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप तो तीनों लोक के दाता, सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ आप ही हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं आपसे कि स्वर्गीय दादा जी की जीवात्मा जहाँ भी रहे मोक्ष सदगति अच्छी उनको प्राप्त करें। चलते हैं, भगवान का नमन करते हैं। सेवितं कपितजम्बूफलचारिभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिणं नमामि विघ्नेश्वरं परिपङ्कजम्। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामिरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। प्रेम से बोलिए अनंतफल भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान का नमन करने के बाद जैसे हमने प्रथम दिन भी बतलाया कि भगवान का जो नमन करते हैं अपने नैतिक जीवन में हम वैसे ही करते जैसे घर पर किसी अतिथि को बुलाते हैं और जब कोई अतिथि आते हैं तो उनका सेवा सत्कार हम करते हैं। ऐसे ही भगवान जो है भक्तों के प्रेम के भूखे होते हैं। चलते हैं, भगवान के नमन करने के बाद पश्चात मन में यह भावना धारण करें कि साक्षात भगवान का आगमन हुआ है। ऐसे में चलते हैं, उनके सेवा सत्कार हम अपने शुभ हाथों से करते हैं। सर्वप्रथम चलते प्रभु को चंदन का टीका जाते हैं। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गणधमधयो सुमिरोहरम विलेपन सुरश्रेष्ठा चंदना प्रतिग्रहताम। और चंदन के पश्चात जो फूलों की माला है उसको ले लेते हैं, को फूलों की माला से सुशोभित करते हैं। ओम मालिकादि सुगंधनी माले दीनी वै प्रभु मया हतानि पुजारिते पुष्पाणि मे प्रतिगताम्। और इसके पश्चात चलते हाथों में धूप को ले लेते, प्रभु को धूप का दर्शन करा लेते हैं। ओम वनस्पति रसोदधूतो गणधयो गंधवोत्तमा आगरै सर्वदेवाना धूपो में प्रतिग्रहताम्। और फूल को लेकर प्रभु को दिया का भी दर्शन करा लेते हैं। ओम संजय चवर्ती संयुक्ता वाहिना योजित मया दीपम ग्रहणम देवशे तिरलोकी तिमरी परिहम। और इसके पश्चात जो प्रसाद है उसको भी लेकर प्रभु को भेंट करते हैं। ओम इदं फलम मया देवम स्थापित पुरसततो तेन में सुफला वापते भर्गौ जनमणि जनमणि। और चलते हैं, जल को ले लेते हैं। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं, चाहे फल का भक्षण करते हैं और जल का उपयोग करते हैं, पानी पीते हैं, ऐसे ही प्रभु को सुस्वाद जो फल है अर्पण करने के पश्चात जल को लेकर आचमन करते, भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु ये गंगा स्वरूपी जल जो हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान प्रार्थना करते आपसे
कि स्वर्गीय दादाजी की आत्मा, हमारे पिताजी की जो जीवात्मा है जहाँ भी रहे मोक्ष सदगति अच्छी हमें को प्राप्त करे, और श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा जो कुछ भी पुण्य जुटाए उसके प्रति हम अर्पण करते रहे। ओम सर्व पापम हरन दिव्यम गांगे निर्मल जलम आचमन मम मयानि देवम ग्रहणा पुरुषोत्तमा। प्रेम से बोलिए अनंत फल भगवान श्री कृष्ण की। भगवान के चरणों की सेवा के पश्चात चलते पुनः हाथों में पुष्प को लेकर और हाथों को जोड़ लेते हैं और श्रीमद् भागवत गीता को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हे पूर्ण ब्रह्मा जन्माजर सर्वव्यापक न्यायकारी दयामय ईश्वर, आपके नामों का संख्या नहीं और आपके महिमा का कोई पार भी नहीं। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी आपके पार ना पा सके प्रभु, तो हम और अज्ञानी क्यों कर आपके नामों का वर्णन करें। हे महाप्रभु, आप तो ऐसे दयावान है कि अपनी अपार दया से गूंगे को बोलने की योग, लंगड़े को पहाड़ चढ़ने की भी योग बना देते प्रभु। हम तुझ जीवों पर भी ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम सदा आपका चंद्रदिन का ध्यान रखते हुए आपका भजन कीर्तन करें तथा पर गुणानुवाद करें। हे महाप्रभु, ऐसी ही कृपा कीजिए। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विशेश्वराय आदि पुरुष परम्पारले कुशाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिए की जानने हार, हरि यश मांगने आए हैं दास प्रभु के द्वार, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की। और इसके पश्चात चलते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता का जो ज्ञान उसको श्रवण करना है। कुरुक्षेत्र में कौरवों की 11 अक्षौणी सेना, पांडवों की 7 अक्षौणी सेना महायुद्ध के लिए महारथी के साथ तैनात खड़े हैं, जिनके बीच भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ ले जाकर खड़ा कर देते, बतलाते हे पार्थ हे सखा युद्ध कर। और अर्जुन जब सामने वाले योद्धाओं को देखता है तो मोह में पड़ जाता है, हाथों से गांडी धनुष छूट जाता है, रथ के पिछले भाग पर जाकर बैठ जाता है। भगवान कृष्ण बतलाते कि हे प्रभु, हम युद्ध नहीं कर सकते। तो भगवान कृष्ण कई प्रकार से अर्जुन को समझाते हैं। हस्तिनापुर में राजा दुशासन संजय भी बतलाते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, एक और आप ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाते हो और दूसरी ओर मुझे युद्ध करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। आप बतलाते हो कि ज्ञान जो है सर्वश्रेष्ठ है जितने भी मानवगण है, और दूसरी ओर आप बतलाते हो युद्ध करो। अब युद्ध हम जानते हैं कि हमारे ज्ञान अनुसार कि युद्ध अगर हम करेंगे तो सगे संबंधी को ही मारेंगे। तो आप बतलाते ज्ञान श्रेष्ठ है और फिर बतलाते हो युद्ध करो। तो इनमें से जो निश्चय है प्रभु, जो सत्य है, जो सही है, उसको आप मुझे समझाइए। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन को समझाते हैं कि ये पार्थ, इस संसार में ये जो महाभारत का जो युद्ध हुआ द्वापर में, चाहे किसी भी युग में रखे, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, भगवान बतलाते हैं कि जितने भी मानवगण है बिना कर्म किए बिना हम कहीं पर रह नहीं सकते। हर क्षण हम कर्म करते हैं। हमारा जो 5 इंद्रियां है, कभी कभी हम सोचते हैं भगवान का पूजा करते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं, जैसे वहां से उठते हैं तो ठोकर लग जाते हैं, तो ठोकर लग जाती है। अब भगवान को हम बतलाते कि प्रभु, अभी तो हमने आपका पूजन किया और फिर भी आपने ठोकर मरवा दिया। और इस प्रकार से प्रिय शोकागस परिवारगण, तो जैसे हम बतला रहे थे कर्म के विषय में कि अगर भगवान का पूजा करते, भगवान की आराधना करते हैं,
और जैसे ही घूमते अगर ठोकर लग जाता तो भगवान को कोसते कि प्रभु अभी तो हमने आपका नमन किया ना और यहाँ पर ठोकर लगा। तो क्या होता है, कभी कभी मन ने सोचा जो है कर्म बराबर है, मन से भी हम पाप करते हैं। भागवत गीता का पाठ हम सुनते हैं, रामायण की कथा में जाते हैं, लेकिन हमारा शरीर यहाँ पर रहता है, मन हमारा और कहीं पर रहता है। तो भगवान बतलाते मन से भी हम पाप करते हैं, तो इससे दुख कलेश सभी को मिलता है, लेकिन मन से जो पाप हम करते हैं उसे भी कर्म कहा गया है। तो जितने भी मानवगण है बिना कर्म किए बिना हर क्षण कभी भी नहीं रहता। भगवान कृष्ण अर्जुन को बतलाते कि ये पाठ अपना करना कर्तव्य कर्म को करो। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म बतलाता है कि तुमको युद्ध करना है, सो अपना जो गांडी धनुष उठा और युद्ध कर। भगवान कृष्ण बारंबार अर्जुन को समझाते हैं। जैसे इस कलिकाल में एक समय हुआ था जब किसी का जब निधन होता है परिवार में, और उसके पश्चात क्या होता है, लोग पूजा पाठ करना बंद कर देते थे। बतलाते साल भर हम पूजा पाठ नहीं कर सकते ना। तो उसमें क्या होता है, थोड़ी देर के लिए जैसे अगर तुलना करे, कंपेयर करे, अगर वेद शास्त्र बतलाते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है, कीर्तन भी बना है कि राम से बड़ा राम का नाम है। अब हम क्या करते हैं, किसी का निधन होता है, किसी की मृत्यु होता है परिवार में, तो हम भगवान की पूजा छोड़ देते हैं। अब राम से बड़ा तो राम का नाम है, जो पूजन हम करते हैं भगवान का, अगर भगवान का नाम ही ले ले तो पूजा से बढ़कर हो जाता है। अब घर पर कोई भी आता है तो हम नमस्कार राम राम कहते हैं, तो पूजा त्यागने से क्या फायदा। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बतलाते कि जितने भी मानवगण है हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म करता रहता है। सभी के लिए करना कर्तव्य कर्म निर्धारित किया गया है। एक परिवार अगर है तो परिवार में जो पिता होता है, पिता का करना कर्तव्य कर्म होता है कि अपने परिवार का लालन पोषण करना, घर किस प्रकार से चलाना है, कि जो बच्चे, जो परिवार, माता पिता और फिर जो बीवी है भूखे ना सोए, वह पिता का करना कर्तव्य कर्म होता है। माता का करना कर्तव्य कर्म होता है कि अपने घर आंगन को साफ सुथरा रखना, अपने बच्चों में वह संस्कार को देना। और जो बच्चे होते हैं उनका करना कर्तव्य कर्म है कि माता पिता का सम्मान करना, चाहे जो कुछ भी माता पिता कहे उनके बात मानना, उनका आदर करना, तो सभी के लिए करना कर्तव्य कर्म है। ऐसे ही भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बतलाते कि हे पार्थ, तू एक क्षत्रिय है, तेरा धर्म बतलाता है क्षत्रिय धर्म जो है युद्ध करने को, सो अपना गांडी धनुष उठा और युद्ध कर। श्री ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय। विशेष हो रहा है तीसरे अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले आनंद कंफल भगवान श्री कृष्ण की। और चलते तीसरे अध्याय के जो बात हम उसको भी श्रवण करते हैं। उधर क्षीर सागर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बतलाते कि हे देवी, तीसरे अध्याय का महात्म को सुनो। एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही वन में रहता था। अब 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य होता है ना। तो अकेला वन में रहता था, बड़े अनर्थों से, बड़ा कठिन से, और उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा कर लिया, बहुत सा धन कमा लिया बड़े परिश्रम कर। अब किसी कारण से वह सब द्रव्य जाता रहा। हम अगर बुरा रास्ता को अपनाते हैं और जो धन हम कमाते हैं तो उसमें जो धन है हमेशा किसी ना किसी रास्ते से वो जाता रहेगा ना। तो इनका भी जो धन था जो शूद्र का जाता रहा, और वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि कोई ऐसा उपाय बताओ। इस कलिकाल में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं ना, जो जीवन में शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। अब ये भैया भी सभी से पूछते हैं कि कोई ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे मिल जाए। पहले के समय बैंक नहीं था तो लोग क्या करते थे, जो धन थे, सोना चांदी थे, तो गड्ढा को खोदकर और उसमें गाड़ देते थे ना। तो ये भैया जो शूद्र था वो बतलाते, सभी से पूछते कोई ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे जो जमीन में गड़ा धन मुझे मिल जाए। और फिर किसी से पूछते कोई ऐसा अंजन बतलाओ जिससे लगाने से पृथ्वी में गड़ा दिव्य दिखने लगे। तब किसी ने कहा, अब अक्सर लोगों से जब इस प्रकार के हम जब बातें पूछेंगे, सवाल करेंगे, तो कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो अवहेलना करते हैं, खिल्ली में लेकर चले जाते हैं ना। तो
जब जाकर किसी से पूछा तो किसी ने कहा कि मांस मदिरा खाया पिया कर तब वह खोटा कर्म करने लगा और चोरी करने लगा। और एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया। अब धन पैसा उनके पास नहीं है। अब मन में विचार किया कि हम कुछ पैसा कमा ले, तो चल पड़े चोरी करने को, इजी जैसे ना शॉर्टकट। और फिर क्या होता है, मार्ग में और भी चोर उनको मिल गए और चोरों ने उनको मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। अब किसी भी प्राणी का जब मृत्यु होता है तो सबसे पहला योनि वो प्रेत की योनि में जाता है। और जो प्रेत की योनि पाते हैं, इसलिए पहले के समय में जब किसी का निधन अगर आंगन में होता था तो लोग बतलाते थे ना कि पेड़ मत काटना, क्योंकि प्रेत का जो वास स्थान पेड़ होता है। और स्वर्गीय दादाजी का भी जो जीवात्मा है प्रेत योनि धारण कर इसी आंगन में और किसी न किसी पेड़ पर वास कर रहा है। प्रेत का निवास स्थान हो ये। जब पंडित जी द्वारा जब हवन किया जाएगा उसके पश्चात जो प्रेत होता है उनका जो यात्रा है वह तय होता है यमपुरी की ओर। और 1 साल लगता है। इसी कारण से हम सालिना का कार्य करते हैं। बीच में जो पुण्य का फल अर्पण करते हैं ताकि जो पुण्य का फल दादाजी के जीवात्मा को मिले। जितने भी प्राणी इस कलिकाल में सभी बुरा कर्म अच्छा कर्म सभी करता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम केवल अच्छे कर्म ही करते हैं। अज्ञानतावश कभी कभी हम बुरा कर्म कर बैठते हैं। और हम जो पुण्य जुटाकर और उस दिवंगत आत्मा के प्रति जब अर्पित करते तो ना जाने किसके पुण्य से जीवात्मा को मोक्ष मिलता है। अब यह जो शूद्र था वह भी प्रेत योनि को पाया और प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। और कुछ समय बाद शूद्र की वही जो मर गया और प्रेत की योनि में पाया, उसकी एक स्त्री थी, उनकी पत्नी थी। तो उसके पत्नी से एक पुत्र जन्मा। और जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा कि मेरे पिता का क्या व्यापार था और देहांत किस प्रकार से हुआ। तब उसकी माता ने कहा कि हे बेटा, तेरे पिता के पास बहुत सारा धन था, वह सब यूं ही जाता रहा और वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने को गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तब बेटे ने कहा अपने माता से, अब बेटा जो था ज्ञानवान था, बेटा माता से पूछते हैं कि क्या आपने उसकी गति कराई। गति इसे कहते जो अभी स्वर्गीय दादाजी के प्रति हम कर रहे हैं ना, उनका जो दाह संस्कार है उसके प्रति जो श्राद्ध और जो पिंड आदि जो अर्पण किया जाता है। तो बताते क्या आपने उसकी गति कराई। तब उसकी माता ने कहा कि नहीं कराई। तो बेटा ने पूछा कि माता उसकी गति करानी चाहिए। तो माँ ने कहा कि अच्छा बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की कि हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, अतः उसका उद्धार किस तरह से होए। और पंडितों ने कहा कि तू गया जी को जा कर और उसकी गति कर। गया जी भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पितरों का तर्पण किया जाता है और फिर तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन उसने माता की आज्ञा लेकर और काफी जो तीर्थ यात्रा है उसका गमन किया और बहुत से जगह पर जाकर और मार्ग में चलते चलते थक जाता है, अधिक गर्मी थी तो एक वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वहां पर उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ, एक तरह से डर लगने लगा। और वह वही वृक्ष था जहां उनका पिता प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था और उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना जो गुरु मंत्र है उसको पढ़ा। जो ज्ञानवान होते हैं, जिसने जो गुरु का ज्ञान पाया है, जो गुरुमुख हो जाते तो उनको एक मंत्र प्राप्त होता है अपने गुरु द्वारा। तो अपना जो गुरु मंत्र को पढ़ा और उसका एक और नियम था कि वह एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य करता था। और उस दिन उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर कहने लगा, अपने पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ हूँ। तेरे इस पाठ करने से मेरी देवदेही पाई है और अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा।
और इतना सुनकर पुत्र बड़े प्रसन्न हो जाते, खुशी हो जाते और कहते हैं कि हे पिताजी कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देव देवी ने कहा कि देख, मेरी 7 पीढ़ियां के जो पितर है वे सब नरक में पड़े हैं और अब तू श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ कर कर उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। तब उस बालक ने वहीं पर पुनः श्रीमद् भागवत गीता का पाठ 3रे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों का उसका पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो प्राणी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बतलाते कि जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे उसका फल कहाँ तक है कहने में नहीं आ सकता। अक्सर अभी के समय में जब बच्चे अगर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अगर पाठशाला से आते, श्रीमद् भागवत गीता को लेकर बैठ जाते, उसका पाठ जब आरंभ कर देते हैं तो किसी ना किसी घर में, किसी ना किसी के मन में उसी घर में रहेगा कि अब कोई और के भेजे मांगे ना। तो भागवत गीता का पाठ करने से ऐसे नहीं कि किसी का मृत्यु हो जाता है। भागवत गीता का पाठ करने से वह पुण्य प्राप्त होता है। हमारा जो दूसरों के प्रति जो भावना होता, विचार होता, वह बदल जाता है। और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बतलाते हैं तब कि ये लक्ष्मी, यह 3रे अध्याय का फल था जो मैंने कहा और तुमने श्रवण किया। इति श्री पद्म पुराण सतीश्वर समा उत्तराखंड गीता नाम 3रे अध्याय का मातृ सभा। प्रेम से बोले आनंद कंफल भगवान श्री कृष्ण की। आप कहते हैं जो 4था अध्याय है कर्म और ज्ञान संन्यास योग का, उसको श्रवण करते। उधर हस्तिनापुर में राजा दुशासन संजय बतलाते हैं कि ये राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे कौन्तेय, ज्ञान का जो उपदेश मैंने तुझे दिया है उसी ज्ञान का उपदेश मैंने सूर्य को भी दिया था। ये जो भागवत गीता का पाठ, जो अध्याय, जो श्लोक आज हम यहाँ पर श्रवण करें, भगवान कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि इस ज्ञान को मैंने सूर्य को दिया था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु ने इक्ष्वाकु के प्रति, और परस्पर यह जो ज्ञान है वह बढ़ता चला गया। और लेकिन आज उस चरम सीमा पर है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि यह जो ज्ञान है लुप्त हो गया है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, इस कलिकाल में भी अगर हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, जो ज्ञान, जो संस्कार हमको बचपन में दिया गया था, आज वो ज्ञान, वो संस्कार बच्चों में नहीं रह गए। जो बड़ों को देखकर जो इज्जत, जो अदब हम करते थे, जिस प्रकार से हमारा जीवन था बचपन में, आज के बच्चों में हुआ नहीं है। तो वही जो ज्ञान है, संस्कार है, इस संसार से लुप्त हो रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो अर्जुन मन में विचार करने लगा। भगवान कृष्ण आगे हाथ जोड़कर बतलाते कि हे प्रभु, आपका जन्म तो अभी हुआ है। आप बतलाते हो कि यह जो ज्ञान है आपने सूर्य के प्रति कहा था, तो आपका जन्म तो अभी हुआ है इसी द्वापर युग में, और सूर्य का जन्म तो पुरातन है। जब से सृष्टि की रचना हुई उससे पहले सूर्य का जो सृष्टिकार हो चुका था। तो अर्जुन बतलाते कि आपने यह ज्ञान सूर्य को किस प्रकार से, कैसे आपने सूर्य को कह दिया। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बतलाते कि ये पाठ, हमारा तुम्हारा बहुत से जन्म हो चुका है। हमारा जो आत्मा है, या आत्मा एक ही है, 84 लाख योनि होता है, 8.4 मिलियन स्पीसीज होता है, उतना तरह का जीव जंतु होता है। चाहे कीड़ा में रखो, चाहे पशु में रखो, जानवर में रखो, पक्षियों में रखो, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ मानव का जीवन बतला गया। क्योंकि मानव का जीवन पाकर आज हम यहाँ बैठकर स्वर्ग दादा जी के प्रति भागवत गीता का पाठ हम कर सकते हैं, उससे पुण्य जुटा सकते हैं। जो पुण्य जुटाए हैं उस दिवंगत आत्मा के प्रति हम अर्पण कर सकते हैं, केवल मानव ही कर सकते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बतलाते कि हे पार्थ, यही आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। यही आत्मा इस मनुष्य शरीर को धारण किया है। कर्म अनुसार जब हमारा शरीर का अंत होता है तो इसी आत्मा दूसरा देह पाता है हमारे कर्म अनुसार, और जो भगवान के धाम को चला जाता है तो आवागमन से छूट जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि हे पार्थ, हे सखा, यह जो आत्मा है परमात्मा का अंश है। प्रिय शोकागस परिवार में अक्सर हमारे जीवन काल में
हमारे मित्र भी होते, हमारे शत्रु भी होते। बहुत से लोगों का हम बड़ाई करते हैं, बहुत से लोगों का हम बुराई भी करते हैं। थोड़ी देर के लिए मन में विचार करें कि हमारे अंदर आत्मा है, आपके अंदर आत्मा है, जितने प्राणी मात्र सभी के अंदर आत्मा है। अब भगवान का जो मूर्त है, भगवान का मूर्त सामने है, हाथ जोड़कर हम कहते हैं कि आनंद कर्म फल भगवान श्री कृष्ण की जय, सभी कहते हैं जय। तो ये तो केवल मूर्त है। मूर्त का स्थापन इसलिए किया गया है ताकि हमारा जो मन है वह भटके नहीं, लेकिन साक्षात परमात्मा का अंश सभी के अंदर होता है। फिर भी हम एक दूसरे से वैर भाव करते, जलन भावना करते, कहीं पर काम करते, कोई हमसे ज्यादा अगर प्रमोशन हो जाता है उनका, तो अंदर जलन भावना आ जाता है। आज पड़ोस में अगर कोई ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष आ जाती है। तो क्या फायदा भगवान का पूजा, भगवान की आराधना करने का? क्योंकि मूर्त जो है उसका निर्माण किया गया है केवल हमारा जो मन है वह भटके नहीं, और उसमें ऐसे शक्ति आ जाती है। लेकिन उससे बढ़कर साक्षात परमात्मा का अंश जो है हमारे अंदर, सभी के अंदर। कीर्तन भी बना है बड़े सुंदर से, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। अब मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, आत्मा सभी के अंदर है। कबीरदास की वाणी है कि ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले ना कोई, जो सबसे नीचा चले एक दिन वही सबसे ऊंचा हो। अक्सर जब लोग कुछ कह देते तो हमको क्रोध आ जाता, गुस्सा हम कर बैठते हैं। अब किसी को अगर हम चोट पहुंचाते हैं, किसी को अगर हम दुख देते हैं, तो मानो भगवान के जो एक अंश है उसको हम दुख देते हैं। तो क्या फायदा भगवान के भक्ति करके, भगवान का पूजा करके? इसी से जीवन में कलेश आता है, इसी से जीवन में दुख आता है। भगवान बतलाते जो हमारे प्रति चाहे बुराई करता हो, चाहे कितना भी हमारे प्रति कुछ भी करता हो, भगवान बतलाते दान, दया और क्षमा, ये तीन जो है हम अपने जीवन में धारण कर ले इसका निकाल कि हमेशा क्षमा करना सीखे दूसरों का, हमेशा दान करना सीखे और दूसरों पर दया करना सीखे। भगवान बतलाते हैं यही इस कलिकाल का जो मूल है। और ऐसे में भगवान कृष्ण अर्जुन को बतलाते कि हे पार्थ, जब बारी आई है अपने करना कर्तव्य कर्म का, तो अपना करना कर्तव्य कर्म को करो। जो हमको करना श्रेष्ठ है, तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म बतलाता है युद्ध करने को, सो अपना गांडी धनुष उठा और युद्ध कर। भगवान बतलाते हैं कि जिस प्रकार से, जैसे अगर हमारा जो वस्त्र, हमारे जो कपड़े होते पुराने हो जाते हैं ना, तो हम उसको निकाल कर नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार यह जीवात्मा है। जब जीवात्मा का अवधि समाप्त होता है तो वह नए शरीर धारण करता है। लेकिन जब तक एक शरीर में जीवात्मा है, आज हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उधर हमारे रेडियो लाइव स्ट्रीम के माध्यम से भी जितने भी लोग परिवार के स्मृति के लोग शामिल हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को वही ज्ञान बता रहे हैं कि अपना करना कर्तव्य कर्म को करे, सभी के अंदर परमात्मा का अंश है, सभी का सम्मान करे, यही। और जब हमारा जो अवधि समाप्त होता है, काल जो है वो बूढ़ा नहीं जानता और वो जवान नहीं जानता है। लेकिन जितने भी लोग आज हमारे साथ शामिल है, हम भगवान के इस भगवान का मुखारबिंद से निकला हुआ जो शब्द है भागवत गीता का, उसको हम सुन सकते, जीवन में धारण कर सकते, जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसे में भगवान कृष्ण अर्जुन को बतलाते कि ये पाठ संसार की रीत है कि जो आया है सो जाएगा, तू केवल एक माध्यम बन जा, अपना गांडी धनुष उठा और युद्ध कर। इति श्रीमद् भागवत गीता सुसप्ल विष्णु ब्रह्मा विद्या योग शास्त्र कृष्ण अर्जुन समा उत्तराखंड गीता नाम चौथे अध्याय समा। प्रेम से बोलिए आनंद फल भगवान श्री कृष्ण की। और चलते हैं चौथे अध्याय के जो महात्मा में उसको भी श्रवण करते। उधर पुनः माता लक्ष्मी प्रभु से पूछते, भगवान विष्णु से पूछते कि हे नारायण, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कभी कोई जीव मुक्त हुआ है?
तब नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, तुमको एक मुक्ति की एक पुरातन कथा को सुनाता हूँ, जो किस प्रकार से मुक्ति भी होती है। भागीरथी गंगा जी के तट पर और एक काशीपुरी नाम का नगर है। और वहां पर एक वैष्णव रहता है। वैष्णव जो होता है, जो सारे अपने जो कर्म है उसको समर्पित कर कर ना परिवार का चिंतन करते हैं, ना संसार का चिंतन करते, केवल हरि का गुण गाते हैं। तो एक वैष्णव रहता था, वह नित्य गंगा स्नान कर श्री गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ करता था। और एक दिन वह साधु बन जाता है। अब प्रमोशन जैसे हो गया ना, उनके पास उतना ज्ञान आ जाता है। और वहां पर श्री गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह साधु वन में चला गया। वन में जाते हैं तो अधिक गर्मी थी, अधिक धूप थी। तो वो क्या करते, चलते चलते थक जाते हैं पैदल। तो मन में विचार किया कि चलो ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लें। और उसके पश्चात जब विश्राम करने को गए तो वहां पर बैरी के 2 वृक्ष थे, बैर के, और बगल बगल में थे। तो ये साधु ने क्या किया, मन में विचार किया कि थोड़ा आराम कर ले। और भारी सा बैर का वृक्ष था, सो उनकी जो छाया थी तो बतलाते इसमें आराम कर ले। तो एक वृक्ष से उसने क्या किया, एक वृक्ष के जड़ में अपना जो सिर है उसको टिकाया, और दूसरा जो वृक्ष था, दूसरा जो पेड़ था, उस पर उन्होंने अपने पैर को टिकाते और आराम कर कर और वहां से फिर चल दिए। उनके जाने के पश्चात वह जो 2 बैर के जो वृक्ष थे आपस में टकरा कर और गिर गया। वृक्ष में भी जान होता है, जीव होता है ना। और इस साधु के स्पर्श करने से, छूने से जब ये चला जाता है तो जो बैर के जो वृक्ष था उसमें से जो जीवात्मा है निकलकर यमलोकपुरी जाते हैं। और इस साधु के छूने से वह दोनों जो बैरिया थी, 2 बैर के जो वृक्ष थे, उसमें जो जीवात्मा थे, एक ब्राह्मण के घर 2 कन्या के रूप में जन्म लेते हैं और ज्ञान को पाते हैं, गुरुकुल जाते हैं, जैसे जैसे बड़े होते। लेकिन उनको पिछले जन्म का सारा खबर था कि किस प्रकार से उनको मुक्ति प्राप्त हुई इस बैर के वृक्ष से। तो एक दिन दोनों कन्या जो 2 बहन थी और खिड़की के पास खड़े थे, तो देखते हैं कि वही साधु वहां से गुजर रहा है। तो दोनों दौड़कर जाकर साधु के पैर पर गिर जाते हैं। अब बतलाते कि आपका तो बड़ा धन्य भाग है, आपके कारण हम बैर की योनि से हमने मुक्ति पाई। तो साधु ने कहा कि हम तुमको नहीं पहचानते। लेकिन वह 2 कन्या बतलाता है कि हे संत जी, आप किस कारण से, किस विद्या से इस प्रकार से है कि आपके स्पर्श मार्ग से और हमारी मुक्ति हुई। तो वह साधु बतलाते हैं कि हम नित्य 4थे अध्याय का श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, उसका जो ज्ञान अपने जीवन में अमल करते हैं, दान, दया और क्षमा इसको अपने जीवन में धारण करते हैं, और बाकी भगवान जानते हैं। और उसके पश्चात दोनों बहना जो थी वे भी आकर अपने घर पर श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय का पाठ नित्य करने लगे। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बतलाते कि देवी 4थे अध्याय का माध्यम था जो हमने कहा, तुमने श्रवण किया। इति श्री पद्म पुराण सतीश्वर समा उत्तराखंड गीता नाम 4थे अध्याय के माध्यम से प्रेम से बोलिए आनंद कथल भगवान श्री कृष्ण की। और चलते हैं उधर जो 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग का, उसको विश्राम करते हैं। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को जो ज्ञान बतलाते, अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता तो अर्जुन भगवान से पूछते, तो अर्जुन भगवान से पूछते कि हे केशव, त्याग कर्म और फल रहित कर्म की श्रेष्ठता का आपने बखान किया है कि जीवन में क्या त्यागना है। जो बुरा कर्म उसको त्यागो, अच्छे कर्म को अपनाओ। और फल रहित कर्म, फल रहित यानी जिस कर्म से हमको फल की प्राप्ति नहीं होता है, जो सांसारिक सुख देने वाला जो कर्म होता है, तो उसकी श्रेष्ठता आपने बखान किया है। फिर भी इसमें
इनमें से अति कल्याणकारी कर्म कौन सा है, कौन सा कर्म हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। भगवान जी से अर्जुन पूछते हैं, जिससे मेरा कल्याण हो सके, कि मैं अपने गांडी धनुष उठाकर और युद्ध करने में समर्थ हूँ, वह आप मुझे बतलाइए। तो इस पर श्री कृष्ण महाराज कहने लगे कि हे अर्जुन, त्याग कर्म और फल रहित कर्म की श्रेष्ठता एक समान ही है, लेकिन निष्काम कर्म साधन की सरलता के कारण श्रेष्ठ माना जाता है। निष्काम कर्म क्या होता है? निष्काम कर्म जो होता है कि अगर कभी किसी का सहायता करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन फल की इच्छा नहीं करते हैं, वह निष्काम कर्म हो जाता है। अब भगवान बतलाते कि हे कौन थे, जो प्राणी इस रहस्य को जानता है वह दुख एवं सुख से रहित सन्यासी पवित्र होता है, और ये पार्थ, जो प्राणी सांख्य और कर्म योग में भेद करता है वह मूर्ख व अज्ञानी होता है। भगवान कृष्ण बतलाते हैं, प्रभु बतलाते हैं कि निष्काम कर्म जो होता है, अब भगवान जो है तीनों लोक के दाता, सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ होते हैं। अब घर पर अच्छा चल जाता है, अगर बड़े बड़े मंदिर अगर हम जाकर पूजा करते, जैसे भगवान को माथा नवाते, तो उसी वक्त भगवान को बतलाते कि प्रभु हमारे जीवन में इतना कलेश है, पड़ोसी इतना तंग करे, काम पे इतना कलेश है ना, जितना दुख रहा है सब भगवान को सुनाने लगते हैं। भगवान जो है भगवान जो होते हैं तीनों लोक के दाता, सब कुछ जानते हैं, भले ही हम कुछ ना कहे सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हम चाहे जो कर्म मन से भी करते हैं, मन हमारे अंदर होता है, मन से जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल भी हमको भुगतना पड़ता है। तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं। एक पौधा अगर हम लगाते, एक पेड़ बोते हैं, तो उसका जो फल है हमको तुरंत नहीं मिलता, कुछ समय लगता है। ऐसे भगवान बतलाते कि ये प्राणी अपना जो कर्म उसको करते जा, फल की अपेक्षा ना कर। भगवान जानते कि कब किसको क्या देना है। अक्सर हम जल्दी में होते हैं, बतलाते कि हमारा ये काम अगर बन जाए तो ठीक है, भगवान के शरणागत जाते हैं, अगर काम नहीं बनता है तो कहीं और जाते हैं ना। तो भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि जीवन काल में जो कर्म हम करते हैं उसके विषय में जाने। भगवान जो है अपने सभी भक्तों पर सहायता करता है। कभी कभी अगर हम चलते, घर पर भी रहते, कभी कभी ठोकर लगता है, हम गिर जाते हैं ना, और कभी कभी ठोकर लगता है हम बच जाते हैं। तो अगर बच जाते हैं तो भगवान की सहायता करता है, अगर गिर जाते हैं तो फिर से भगवत गीता पढ़ो, थोड़ा और पुण्य जुटा कि भगवान सहायता करेंगे। लेकिन भगवान की अर्जुन को बतलाते हैं कि भगवान ही होते हैं जो मार्ग दिखाते हैं। इस संसार में बहुत से ऐसे बात होती है जो लोग बतलाते हैं, लोग आपस में बात करते हैं कि इसके किस्मत में लिखा था, इसके नसीब में था। अगर ऐसा नसीब में ऐसा ही होता तो अगर एक चोर जो चोरी कर कर और पकड़ा गया और जाकर कोर्ट में जब खड़ा होता है, तो जब मजिस्ट्रेट उनको सजा देता है तो वो मजिस्ट्रेट को बतला सकता है कि तुम जाकर भगवान कृष्ण को पकड़ो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने हमारे भाग में लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान जब प्राणी कोई संसार में भेजता है तो ज्ञान सभी के अंदर होता है, लेकिन हमारे कर्मों द्वारा वह ज्ञान ढक जाता है। उसमें क्या होता है, भगवान दो रास्ते पर लाकर, जब एक प्राणी का, एक बच्चे का जब जन्म होता है, भगवान उंगली थामे और एक स्थान तक लाकर छोड़ता है जहां से दो रास्ते होते हैं, एक अच्छा रास्ता, एक बुरा रास्ता। अब हम अपने ज्ञान द्वारा किस रास्ते को चुनते वो हमारा कर्म बनता है, और उसी के अनुसार जो हमको दूसरा जन्म होता है कि अच्छे रास्ते चुनते, बुरे रास्ते चुनते। ज्ञान सभी के अंदर होता है संसार में, कोई ऐसा नहीं जिसके पास ज्ञान नहीं, चाहे कोई विकलांग भी रहे, हैंडीकैप भी रहे, लेकिन उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। कला सभी के अंदर होता है कुछ ना कुछ, भगवान बतलाते हैं। लेकिन इस कलिकाल में जिस चरम सीमा पर आज हम खड़े हैं, हम क्या करते हैं, हमेशा दूसरों में बुराई निकालते हैं, दूसरों में दोष निकालते हैं। अगर उतना समय अपने अंदर झांक ले तो हमसे बुरा भी कोई नहीं, क्योंकि बुराई जो है सभी के अंदर होता है। कबीरदास भी बतलाते हैं कि बुरा खोजन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, आपन को देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। तो भगवान बतलाते, व्यर्था हम अपने समय गवाते, भजन में भी गाते ना, भजन हम सुनते, उमरिया साधु धोखे में खोए दिया। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते कि हे पार्थ, विशेषता यही है कि अपना जो करना कर्तव्य कर्म है उस कर्म को कर, तू केवल एक माध्यम बन जा। अब किसी की अगर मृत्यु होती है तो हम नहीं कहते हैं कि भगवान ने उसे मारा,
किसी न किसी रोग से मर गया, या फिर दुर्घटना से मर गया, या फिर आत्महत्या कर लिया, तो कारण बन जाता है ना। तो भगवान अर्जुन को भी बतलाते हैं कि तू केवल एक माध्यम बन जा। इससे भगवान कृष्ण अर्जुन को बतलाते कि हे पार्थ, अपना जो गांधी धनुष उठा और युद्ध कर, तेरे अंदर वह ज्ञान, तेरे अंदर वह सारा सामर्थ्य है, इससे तू युद्ध कर। इति श्रीमद् भागवत गीता सुसप्न विष्णु ब्रह्मा विद्या योग शास्त्र कृष्ण अर्जुन समा उत्तराखंड गीता नाम 5वें अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले आनंद कंफल भगवान श्री कृष्ण की। और चलते हुए 5वें अध्याय के महात्म उसको भी श्रवण करते। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बतलाते हैं देवी अब 5वें अध्याय के महात्म को भी श्रवण कर। एक पगला नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से नष्ट हो गया। अब अपने धर्म से कैसे नष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण का सभी का करना कर्तव्य कर्म होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य होता है। ब्राह्मण का करना कर्तव्य कर्म है कि पूजा पाठ कराना, पितरों का तर्पण कराना। क्षत्रिय का करना कर्तव्य कर्म होता है कि प्रजा की रक्षा करना और युद्ध से पीठ ना दिखाना। और शूद्र का करना कर्तव्य कर्म होता है जो व्यापार लोग होते हैं कि इधर जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय, उनका सेवा करना, और साथ ही साथ सबको जो व्यापारी में जैसे करते हैं ना। और वैश्य का करना कर्तव्य कर्म होता है कि इन जो 3 वर्ण है इनका सेवा करना, जो लैबा कैटेगरी में आता है। अब ब्राह्मण जो है, ये जो ब्राह्मण था, पगला नाम का ब्राह्मण था, अपने धर्म से नष्ट हो गया था। अपना जो करना कर्तव्य कर्म, उस कर्म को नहीं कर रहा था, और वह कुसंग में बैठकर, कुसंग यानी बुरा संगत करने लगा। और कुसंग में बैठकर और मछली मांस खाता था, मदिरा पान करता था और जुआ भी खेलने लगा। जब उस ब्राह्मण को जाति से निकाल, ब्राह्मण का जो जाति उनका सभा था ना, तो ब्राह्मण के सभा में से निकाल दिया उनको, बतलाते कि तुम हमारी सभा के काबिल नहीं। और निकाल दिया तो वह किसी दूसरे नगर में चला गया और देव योग से पिंगल नाम के राजा के यहाँ पर नौकर हो गया। अब वो क्या करते, राजा से और लोगों की चुगलियां करते। बहुत से लोग ऐसे बहुत जगह पर होते हैं, अपना प्रमोशन, अपना जो नाम बढ़ाने के लिए तो दूसरे लोगों की चुगलियां करते हैं। तो ये भी हुआ करने लगा, चुगलियां करने लगा। जब बहुत दिन बीते तो वह धनवान हो गया। अब हमेशा जब राजा को जाकर एक चुगली दे तो राजा हार उतार कर देते थे, दूसरा चुगली देते तो राजा कुछ ना कुछ और दे देते थे। और इस प्रकार से वह बहुत सारा धन कमा लिया, बहुत धनवान हो गया। और उसने अपना विवाह करने का तय कर लिया, परंतु उसकी जो स्त्री वे विचारनी थी, जो स्त्री थी वैश्या थी। वह स्त्री को नित्य मारता था। एक दिन उस स्त्री को बहुत मार पड़ी और फिर तब उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया। आप देखो भागवत गीता में चाहे कहीं पर भी जाते, फिल्म भी देखते हैं, चाहे कुछ किसी की बात भी सुनते हैं, सब में अच्छाई भी है बुराई भी है ना। हमारा कर्म बनता है केवल अच्छाई को अपनाए। अब ये जो बात यहाँ पर लिखा हुआ इसको ना अपनाए, ये तो बुरा है ना। जैसे बतलाते हैं कि कलिकाल में बहुत जगह पर होता है डोमेस्टिक वायलेंस जैसे कहते हैं। अब ये जो पत्नी थी ये भी थक गई तो इसने क्या किया, अपने पति को पॉइजन दे दिया, विष देकर मार देते हैं और इसका पति मर जाते हैं। फिर ब्राह्मण ने तोते का जन्म पाया। कुछ काल बीते वह स्त्री भी मर गई और उसने तोती का जन्म पाया और तब वह फिर उस तोते की स्त्री हुई। एक दिन वह उस तोती ने तोते से पूछा कि ये तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया है? तो तोते ने उत्तर दिया कि हे तोती सुन, मैं अपने पिछले जन्म का हाल कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उनके पास और भी विद्यार्थी रहते थे और गुरुजी जब किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते थे तब मैं उनके बीच में बोल पड़ता था और कई बार गुरुजी ने मना किया पर मैं नहीं माना। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया कि जा तू तोते का जन्म पावेगा, और इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया। और अब तू कहा कि किस कारण से तू तोती हुई। अब तोता और तोती आपस में बात कर रहे हैं ना कि पहले जन्म में तुम क्या थे और क्यों इस जन्म को पाया। तो तोते ने सारा हाल बतला दिया। अब तोती ने उत्तर दिया कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और जब ब्याही आई तो मैंने पति की आज्ञा नहीं मानी और जब पति ने मुझे बहुत मारा तब मैंने एक दिन अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। तो यह सुनकर तोते ने कहा कि तू तो बड़ा नीच है जो अपने पति को विष दे दिया। तो तोती ने कहा कि नरक के दुख भी तो मैंने ही सहे है, क्योंकि बुरा कर्म करते तो
उसका फल बुरा ही होता है। और अब तो अब तुझे मैं अपना पति मानती हूँ। और एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, वहां पर एक गिद्ध आया, तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया और वह उस तोती को मारने दौड़ा। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। उड़ते उड़ते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ती है और वहां पर एक साधु का दाह हुआ था। अब शमशान भूमि में जहाँ दाह संस्कार होते ना, तो एक साधु का दाह संस्कार हुआ था। और फिर साधु की जो खोपड़ी वर्षा के जल में भरी हुई पड़ी थी। अभी के जमाने, अभी के समय में यहाँ पर जैसे अगर हम दाह संस्कार करते, जैसे स्वर्गीय दादाजी का दाह संस्कार किया, तो वहां पर कोई केयर टेकर होता है ना, जिसकी देखभाल करते कि जो शव है वह अच्छी तरह से भली भांति से वह जल जाते हैं, भस्म हो जाता है। पहले के समय जब था तो लोग ले जाकर अंतिम संस्कार कर देते थे, तो उसके बाद में वह सब नहीं होता था। तो एक समय जब एक साधु मरा, तो उसका जब दाह संस्कार हुआ तो उसका जो खोपड़ी होता है ना, वो जलता नहीं, ऐसे ही रह जाता है। तो वह थोड़ा दूर जाकर पड़ा था, तो वर्षा पानी बरसने के कारण तो उस खोपड़ी में जल भर जाता है। और जल भर जाने के कारण अब इधर तोती आगे आगे दौड़ पड़ी है और पीछे पीछे उनके गिद्ध है मारने के लिए। और वहां पर एक साधु की दाह हुआ था और साधु की खोपड़ी जल से भरी हुई थी। तोती उसमें जाकर गिर पड़ी। इतने में वह गिद्ध आकर उस तोती को मारने लगा और उस खोपड़ी के जल से उनकी देह भीग गई, उनके जो शरीर है वह सारा भीग जाते हैं और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर जाते तथा अधम देह से छूटकर देवदेही पाई। अब जो पशु का जन्म होता है, जो चिड़िया का जन्म होता है ना, उसके बाद अगर हम सोचते हैं कि वैकुंठ हम चला जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन उस खोपड़ी के जल का स्पर्श होने से वे वैकुंठ को प्रस्थान करने लगे। और वह खोपड़ी उस साधु की थी जो गीता जी के 15 अध्याय का पाठ करते थे। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बतलाते कि ये देवी श्रीमद् भागवत गीता का जो ज्ञान, इसमें ऐसी शक्ति है, जो इसको मानता है, जो इसको विश्वास करता है, उनके भी जीवन में परिवर्तन होता है, अच्छे परिवर्तन होता है। लेकिन हमको वह जो ज्ञान उसको जीवन में अपनाना है। ऐसा नहीं कि आज यहाँ पर श्रवण किया है और कल को हम भूल जाए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बतलाते हैं देवी, ये 5वां अध्याय का महात्म था जो हमने कहा तुमने श्रवण किया। इति श्री पद्म पुराण सतीश्वर समाओ उत्तराखंड गीता नाम 5वें अध्याय के महात्म समा। प्रेम से बोले आनंद तत्पर भगवान श्री कृष्ण की। और चलते हैं जो 6वां अध्याय है उसको भी श्रवण कर लेते हैं। इधर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन को और भी जो ज्ञान की बात समझाते बतलाते कि हे अर्जुन, जो कर्म फल की इच्छा ना रखते हुए कर्म करते हैं। अब हम कर्म बहुत तरह के करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, या फिर माता पिता की सेवा करते हैं, या फिर परिवार का देख रेख करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फल की इच्छा रखते हैं कि आज अगर हम इसकी मदद करें तो कल ये हमारा काम में आएगा, तो फल की इच्छा रखकर हम मदद करते हैं। भगवान बताते हैं जो कर्म फल की इच्छा ना रखते, जो ऐसा नहीं सोचते हैं और केवल करना कर्तव्य कर्म को करते हैं ना, निष्कर्म फल जिसे निष्फल कर्म जिसे कहा गया, जो इस प्रकार करते हैं उसे ही सन्यासी बतलाया गया। भगवान कृष्ण जी बतलाते हैं सन्यास को योग भी कहते हैं। और सच्चा योगी वही है जो प्राणियों में समभाव रखते हुए निष्काम कर्म करता है, जो एक समान सब में देखता है। जैसे हमने बताया कि परमात्मा का अंश सभी के अंदर है, सब में एक समान देखे। ऊंच नीच सभी के जीवन में, सभी से कुछ ना कुछ दोष होता है। अक्सर हम इस चरम सीमा पर खड़े हैं कि अगर कोई 99% अगर बुरा काम किया है और 1% अगर अच्छा काम किया है, तो हम उसके 99% बुरा काम याद करते हैं। या फिर 99% अगर अच्छा काम करते हैं, अगर एक छोटा से अगर बुरा कुछ उनसे गलत काम हो जाता है, तो वह जो गलत काम जो बुराई है उसको हम लेकर चल पड़ते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बतलाते कि ये बात ऐसे ही प्राणी को आत्मोद्धार होता है, जो सब में एक समान देखता है। त्रेता युग में जब प्रभु रामचंद्र जी के अवतार को लिया, माता शबरी जो मतंग ऋषि के आश्रम पर जाते हैं, माता शबरी जहाँ पर 10,000 वर्षों से प्रभु की राह देखती है, तो उसमें 7वीं भक्ति भी प्रभु बतलाते कि 7वां सब मोहि मैं जग देखे मोते संत अधिक कर लेके। इस सब में एक समान देखे, परमात्मा का अंश सभी के अंदर होता है। हम इस कलिकाल में जितने भी प्राणी मारते,
कभी कभी किसी न किसी से हमको वैर भाव हो जाता, जलन भावना हो जाता, ईर्ष्या द्वेष हो जाता है ना। उनका हम तिरस्कार करने लगते हैं, उनकी बुराई करते हैं, इधर भगवान का पूजा करते, क्या फायदा। भगवान कृष्ण जी को समझाते कि ये पार्थ, जो मान अपमान सुख दुख आदि परेशान नहीं होते हैं, जो सर्दी गर्मी में एक समान होते, बहुत से ऐसे प्राणी होते हैं कि अगर सुख दुख में एक समान रहते हैं, मन में विचार करते हैं चलो अच्छा आज दुख है भैया, कल तो सुख रहेगा। अपना जो जीवन है जिस प्रकार से जीते रहा है उसी प्रकार से जो सब में एक समान रहता है, भगवान बतलाते ऐसे लोग को सन्यासी बतलाते हैं। भगवान बतलाते हैं कि पार्थ, या जो योग है, भगवान बतलाते हैं अगर इस सन्यास का जो पद हम पाना चाहते हैं तो उसका भी नियम है। जो अधिक खाते हैं, जो अधिक सोते हैं या अधिक जागते हैं, भगवान बतलाते हैं ऐसे लोग कभी इस योग को कभी सिद्ध नहीं कर पाए। सब कुछ की सीमा रहती है, जागने का, सोने का, खाने का, पीने का, सब कुछ का सीमा होता है। अधिक खा लेते तो बीमार हो जाते हैं, कम खाते तो बीमार होते हैं। अधिक सोते हैं तो हमारे अंदर आलसीपन आ जाता है। तो भगवान बताते हैं कि सब जितने भी हमारे अंदर जो स्वभाव होता है सबका सीमा होता है। तो जो अगर उस योग को सिद्ध करना चाहते हैं कि संन्यास योग को धारण करना चाहते हैं, तो भगवान बताते हैं कि जीवन काल में जो कर्म हम करते हैं सब में संयम रखें, सब अपने सीमा के अंदर ही वह कर्म करें। भगवान अर्जुन को बतलाते कि हे पार्थ, अर्जुन भगवान से पूछते कि हे प्रभु, मन हमारा बहुत चंचल है ना, और मन चंचल होने के कारण हम वह जो योग है उसका सिद्ध हम नहीं कर सकते। क्योंकि अभी हम यहाँ बैठते हैं, भगवान का अगर जाप करते हैं, भगवान के नाम का, अगर रास्ते पर मोटर कार कुछ भी जाता है तो हमारा ध्यान भटक जाता है, क्योंकि हमारे कान द्वारा जो आवाज आता है तो मन भटक जाता है। तो अर्जुन भी भगवान से बतलाते कि प्रभु मन तो भटक जाता, मन बड़ा चंचल है, हम किस प्रकार से उस अभ्यास को करें। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बतलाते कि ये प्रयास कर, प्रयास यानी कोशिश कर। बहुत से ऐसे लोग हैं आज जो एक जगह एक कंपनी में अगर काम करते हैं और छोटे पोजीशन से शुरू किया और आज मैनेजर के पोस्ट पे है, तो जो उस छोटे पोस्ट से और आज मैनेजर के जो पोस्ट होता है उसका बीच का जो फासला होता है उसे ही अभ्यास कहते हैं कि कोशिश करते करते एक दिन उस स्थान पर पहुंचे। और इसीलिए भगवान बतलाते हैं कि हम अपने मन को काबू में कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास करना जरूरी है। सब कुछ अपने सीमा में रखे, हम जागे भी सीमा में, सोए भी सीमा में, तो इससे हमको समय मिलेगा भगवान का गुणानुवाद करें, भगवान का ध्यान करने के लिए। अब भगवान कृष्ण बताते कि ऐसे प्राणी को पूर्व संस्कारों की स्मृति बनी रहती है। और भगवान बताते कि घोर तपस्या में लीन, शास्त्र और ज्ञाताओं एवं फल प्राप्ति के लोभ में कर्म करने वाले से योगी कहीं अधिक श्रेष्ठ बतलाए। जो योगी होता है वह अधिक श्रेष्ठ बतलाया गया, जो उस योग को पा लेते हैं, जो भगवान के पद को पा लेते हैं। अब भगवान बतलाते योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान योगी ही होता है, जो ज्ञान के द्वारा, क्योंकि ज्ञान अगर हमारे अंदर है तो हम कुछ भी सकता है। और इसी से भगवान बतलाते कि हे पार्थ, अपने जो गांधी धनुष उठा और युद्ध कर। इति श्रीमद् भागवत गीता से स्वप्न विष्णु ब्रह्मा विद्या योग शास्त्र कृष्ण अर्जुन समाउत रखान गीता नाम छठे अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए आनंद फल भगवान श्री कृष्ण की जय। और चलते हैं छठे अध्याय के जो महात्मा उसको भी श्रवण कर लेते हैं। उधर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बतलाते कि देवी अब छठे अध्याय का महात्मा को सुन। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था जहाँ पर जागृति राजा रहता था। वह बड़ा धर्मज्ञ था, हमेशा दूसरों को देखकर दया करते थे, दान करते थे। एक दिन उस नगर में कई हंस उड़ते उड़ते आकर बैठ गए, और उनमें से एक हंस बैठते ही बड़ा उतावला, बड़े तेजी के साथ ना, काफी हंस जब ऐसे आकर बैठते हैं झुंड में ना, तो एक हंस उसमें से जैसे बैठते ही तुरंत फिर उड़ जाती बड़ी वेग से। और तब नगर के पंडितों ने कहा कि हे हंस, तू ऐसा उतावला होकर क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जागृति से भी पहले स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रैयक मुनि श्रेष्ठ है। कभी कभी अक्सर अपने जीवन काल में हम सोचते कि हम ही हम हैं, लेकिन संसार इतना बड़ा है कि हम कुएं में ही है। हमसे बढ़कर ज्ञानी, हमसे बढ़कर धनवान, हमसे बढ़कर बलवान संसार में बहुत होते हैं। और जब वह राजा
जिस समय जो मुनि थे बतलाते कि क्या ये राजा रैयक मुनि से भी श्रेष्ठ है, तो जो राजा जानरूती था अपने महल के छत पर खड़े थे, तो राजा के कानों में यह बात आ पड़ी। वैसे तो राजा बड़ा धर्मज्ञ था, लेकिन मन में विचार आया कि चलो उस रैयक मुनि से भी भेंट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम सोचते थे कि हमें ही सबसे बड़ा धर्मज्ञ है, लेकिन हमसे बढ़कर भी ये मुनि बतलाते हैं ना। तो वो राजा क्या कि अपने सारथी को बुलाया, बतलाते कि रथ सजाओ, और हाथी घोड़े बहुत से ऐसे द्रव्यों को लेकर और रैयक मुनि के खोज में तलाश में चल पड़ते हैं। काफी स्थानों पर गया, काफी दिशा पर गया, और एक दिशा में जब जाते तो वहां पर जो रथ है जाकर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। राजा जान गया कि रैयक मुनि का निवास स्थान यहीं पर है। तो राजा जब आगे बढ़ते तो देखते हैं कि पर्वत की कंधा से बड़ा सा तेज उत्पन्न हुआ है, और राजा जब वहां पर जाते हैं देखते हैं कि मुनि वहां पर बैठा है। तो राजा क्या करते, जितना द्रव्य जितना धन लेकर गए थे सब ले जाकर रैयक मुनि के सामने रख देते। तो रैयक मुनि जब अपने आंख को खोलते तो राजा को बतलाते हैं कि इन सब वस्तु से हमको क्या लाभ ना। रैयक मुनि का जो तेज है राजा जान जाते, तो राजा उनसे पूछते कि हे प्रभु आपका यह तेज किस प्रकार से आया। तो रैयक मुनि बतलाते हैं कि नित्य हम छठे अध्याय का श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं, जिससे यह तेज हमारे अंदर है। तो राजा वापस अपने महल आते हैं, अपने पुत्र को जो राज्य पाठ है सौंप देते हैं, और स्वयं श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय का पाठ करने लगे। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बतलाते कि ये देवी जो कोई छठे अध्याय का पाठ करते हैं अंत समय उसे भी मोक्ष प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। इति श्री पद्म पुराण सतीश्वर समा उत्तराखंड गीता नाम छठे अध्याय के माध्यम से प्रेम से बोलिए आनंद कल्पल भगवान श्री कृष्ण की। प्रिय शोकाग्रस्त परिवारगण, आज की जो श्रीमद् भागवत गीता के जो पाठ है उसको हम यहीं पर विराम करते हैं, और यहाँ से आगे की जो पाठ है जो ज्ञान है उसको हम कल श्रवण करेंगे। और चलते हैं पुनः हाथों को जोड़ लेते हैं, और सर्वप्रथम चलते भगवान के शरण चलते हैं, हाथों में फूल को ले लेते हैं, और चलते भगवान के शरणागत चलते भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आज हम सब इस दुखित परिवार के साथ आपके शरणागत आए हुए भगवान, प्रार्थना करते हैं इस परिवार से अगर किसी प्रकार की भी त्रुटियां हुआ हो, स्वर्गीय दादाजी की जो जीवात्मा है प्रेत योनि बने इसी आंगन में है। प्रार्थना करते भगवान इस परिवार पर कोई दुख ना आए, किसी प्रकार के भी कलेश ना आए, और जो क्रिया था उसमें अगर किसी प्रकार जो दाह संस्कार हुआ उसमें किसी प्रकार की भी त्रुटियां उसमें क्षमा लेते हैं। प्रथम दिन से जो श्रीमद् भागवत गीता का जो पाठ हम कर रहे हैं उसमें अगर किसी प्रकार की भी त्रुटियां हो तो उस पर हम क्षमा लेते हैं। नित्य जो कर्म हम कर रहे हैं, स्वर्गीय दादा के प्रति जो भोजन निकाला जाता है, जो जल अर्चना किया जाता है, अर्पण किया जाता है, उसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटियां हो उसमें हमको क्षमा कीजिए। इस क्रिया के निमित्त अभी तक किसी प्रकार की भी अगर त्रुटियां हो तो हमें क्षमा करें। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते कि हे प्रभु आप तो तीनों लोक के दाता, सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ आप ही हो प्रभु। आज भक्तों की पुकारे भगवान, प्रार्थना करते आपसे, क्योंकि आप ही माध्यम बने हो। श्रीमद् भागवत गीता में बतलाते भगवान किसी प्रकार की त्रुटियां हो तो क्षमा करे भगवान इस परिवार को। चलते हैं क्षमा याचना को करते हैं। दूर करो दुख दर्द सभी, क्षमा करो भगवान, मन मंदिर उज्जवल करो, देकर निर्मल ज्ञान। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चितलाए, तहाँ हरि वासा करे, ज्योत अनंत जगाए। जहाँ भक्त कीर्तन करे, बहे प्रेम दरिया, तहाँ हरि श्रवण करे, सत्य लोक से आए। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाम, नमस्कार का भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ।
तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण करूं, क्या लागे मेरा। प्रिय भक्तजन, चलते हैं बारी बारी से आकर भगवान के शरणागत अपने शुभ हाथों से फूल को अर्पण करते हैं, भगवान को माथा नवाते हैं और किसी प्रकार की त्रुटियां हो भगवान से क्षमा लेते हैं और चलते हैं। जब तक यह कार्य होती हो चलते एक साथ होकर भगवान की संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो फूल चढ़ाने आया हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में, एक दीप जलाने आया हूँ भगवान तुम्हारे मंदिर में। दो फूल चढ़ाने आया हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में, एक दीप जलाने आया हूँ भगवान तुम्हारे मंदिर में। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलिए आनंद गणपत भगवान श्री कृष्ण की जय। चलते हैं पुनः हाथों को जोड़कर भगवान के शरणागत चलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय दादाजी की जीवात्मा का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिना मृत्युर्मोक्षमामृता। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहवि ब्रह्मा गणो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्ता प्रजान्यन्नं चतुर्विधम्। ओम अनादिनिधनो देव शंकर चक्र गदाधरा अक्षेत पुनरिकांचम प्रेत मोक्ष परदो भवा, प्रेत मोक्ष प्रदो भवा, प्रेत मोक्ष प्रदो भवा। प्रिय शोकाग्रस्त परिवारगण, जितने भी परिवारगण, जितने भी इष्ट मित्र आज यहाँ पर इस ग्राम में आए हुए, साथ ही साथ हमारा जो ग्रुप है रेडियो लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देश विदेश से दूर निकट से जितने भी लोग आज हमारे साथ शामिल हैं, चलते हैं अपना जो पुण्य का फल उस दिवंगत आत्मा स्वर्गीय दादाजी की आत्मा के प्रति अर्पित करते हैं। प्रिय भक्तजन,
आप चाहे किसी मजहब, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, अपने उस मजहब, अपने उस धर्म को लेकर भगवान से प्रार्थना करें। रिश्ते नाते में स्वर्गीय दादाजी आपके जो कुछ भी थे, उस रिश्ते नाते को लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी है भगवान, सबका माता पिता पालनहार आप ही हो। प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय दादा जी की जीवात्मा के प्रति, चाहे जहां भी मोक्ष सदगति अच्छी योनि को प्राप्त करें। हम इस कलिकाल में केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं। चलते हैं एक साथ होकर अपना पुण्य का फल स्वर्गीय दादाजी की जीवात्मा के प्रति अर्पित करते हैं। आज जो श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे, चौथे, पंचवें और जो छठे अध्याय का पाठ हमने श्रवण किया, जो कुछ भी पुण्य जुटा है स्वर्गीय दादाजी की जीवात्मा के प्रति अर्पित करें। चलते एक साथ होकर एक स्वर में कहे, ओम श्री कृष्णा कृष्णम अर्पण अस्तु। ओम श्री कृष्णा कृष्णम अर्पण अस्तु। ओम श्री कृष्णा कृष्णम अर्पण अस्तु। शांति शांति शांति। प्रेम से बोलिए राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की, श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, धरती माता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, विश्व सनातन धर्म की। ओम नमो पार्वती पते। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और पुनः आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं, जितने लोग अपने समय को निकाल कर आज हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं और लाइव स्ट्रीम के माध्यम से शामिल हुए। आप सभी को हम पुनः धन्यवाद इस दुखित परिवार की ओर से देते हैं। और जितने भी लोग प्रथम दिन से जिस प्रकार से भी सहयोग किया, आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं। और अंत में यही कहना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता का जो ज्ञान है, केवल मृत्यु के पश्चात ही नहीं, अपने जीवन में धारण करने के लिए भी उसका जो ज्ञान है अपने जीवन में अमल लाना पड़ता है। ऐसे में यही आशा करते हैं कि अच्छा बुरा सब मिलता है, चाहे भागवत गीता हो चाहे रामायण की कथा, अच्छा बुरा ज्ञान सभी में मिलता है। हमारा जो धर्म हमको यही ज्ञान करता है, भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बतलाते हैं कि केवल अच्छाइयाँ को अपनाए। ऐसे में पुनः सभी को धन्यवाद देते हैं। यही आशा करते हैं जो ज्ञान उनकी बात है अपने जीवन परिवार के जीवन में जरूर अमल है, ताकि हमारे सनातन धर्म का झंडा हमेशा रहता रहे। और साथ ही साथ उधर जिनसे ठाकरिया के डायरेक्टर वो भी को भी धन्यवाद देते हैं। और जितने भी लोग जिस प्रकार से भी है, आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं। मैं सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा मां प्रसाद की, पायो भोग लगाए। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय।